दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना ये गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। शिवजी भोले बाबा के आने का आगाज ब्रह्मांड के कण कण में हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें, सावन का समापन 21 अगस्त को होगा। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल और विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप शिव पुराण के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठाकर लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो कभी भी आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है और आपकी कोई भी मनोकामना होती है वह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप देखेंगे जितने भी शिव भक्त होते हैं वह भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वह भगवान भोलेनाथ की विभिन्न विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं, जल अर्पण करते हैं, शिव जी को मीठा भोग लगाते हैं तथा कांवड़ यात्रा आरंभ करते हैं ताकि भोले बाबा का उनको आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार का अपना अपना विशेष और खास महत्व होता है। कहा जाता है, सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख ले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर ऐसे बन जाती है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव आता है और वह जिस भी कार्य को शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं और शिवलिंग पर से ये गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों मानकर चलिए, आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको आपको शिवलिंग से किसी भी सोमवार के दिन उठाकर के लाना है और अपने घर पर स्थापित करना है, ये शिव पुराण से हम आपको बताने जा रहे हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए हैं तो ऐसे में आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। आपने जो कर्जा लिया हुआ है, जिसके बोझ में आप लोग दबे जा रहे हैं, ऐसी बहुत सी परेशानियों से आप लोग निकल कर के बाहर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए और भगवान भोलेनाथ का आपको वह वरदान मिले जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको इस सावन के पवित्र महीने में आप कर सकते हैं तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई में आपको बता देंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो ये कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं और यह उपाय करने के बाद मान के चलिए आपकी नौकरी लगना तय है। सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहा धोकर आप कांच की शीशी या प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए। इसको आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात का ध्यान रखिए,
दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आप एक लोटा जल लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल मार्केट में 20 रुपए 25 रुपए का मिल जाता है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए, अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। जब आप पानी पूरा डाल दें, फिर यह जो काली मिर्च की बोतल है उसमें से काली मिर्च निकालकर शिवलिंग से छुआ के फिर बोतल में भर लीजिए। फिर घर लाकर अपने पूजा घर में रख दीजिए। फिर कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए या पेपर लिखने के लिए या किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो इस बोतल से एक काली मिर्च निकालकर अपनी जेब में रख दीजिएगा और फिर बाहर निकले। फिर आपकी नौकरी लगने में या कोई भी कार्य होने में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो तो वह बाधाओं को ये काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी या कार्य हो जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को अंधविश्वास मत समझ लीजिए, ये प्राचीन काल के समय का उपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में भी इस उपाय के बारे में वर्णन है। यह उपाय साक्षात प्रमाण है आपकी कामयाबी का। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा उपाय कभी खाली नहीं जाता, 100% व्यक्ति को बलवान और कामयाब बना देता है। इस उपाय को करके कई लोग अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियां पा चुके हैं, लेकिन शर्त यह है कि सच्ची श्रद्धा से ही इस उपाय को करना चाहिए। मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करते हुए कोई भी उपाय या कार्य अगर करते हैं तो उसमें कई गुना शक्ति आ जाती है, जिससे कोई भी आपका नामुमकिन से नामुमकिन कार्य हो वह कार्य परिपूर्ण रूप से सफल हो जाता है। दोस्तों, दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ का चित्र नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई भी मूर्ति नहीं है, तो दोस्तों सावन सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, जब आप भगवान भोलेनाथ की या शिव परिवार की पूरी मूर्ति लाकर के अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं, जिससे आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भोलेनाथ के पूरे परिवार की कृपा बनेगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास होगा। दोस्तों, आपको एक और उपाय बताते हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। और अगर सावन के महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाते हैं और फिर दोस्तों उस शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला छुआ करके धारण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद ये बात आपको नहीं पता है, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे तभी रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दोस्तों, अगर रुद्राक्ष का इस प्रकार से आपने उपाय कर लिया जैसे हमने आपको बताया है, या तो आप रुद्राक्ष की माला धारण नहीं कर सकते तो इसको लाकर के अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए और प्रत्येक सोमवार को इस माला की पूजा कीजिए। दोस्तों, इतना करने भर से आपके जीवन में ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही विकास करेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आप आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिसके बाद में आप लोग उस कर्ज के नीचे दबे जा रहे हैं। तब आपको क्या करना चाहिए? आपको बस सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए, शिवलिंग से डमरू को छुआ दीजिए और इस डमरू को लाइए अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, सिर्फ इतना आपको करना है और इसी डमरू को प्रत्येक सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से आएगा, आपके जीवन में आर्थिक तंगी जो है वह आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वह रुकेगा भी और टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, मान लीजिए आपके बहुत शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे न बढ़ पाए। कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपको घर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए? इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोगों को मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल खरीद करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए,
भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद जो भी भगवान शिव की प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की प्रतिमा से दाएं चरण से इस त्रिशूल को स्पर्श कराए और इस त्रिशूल को स्पर्श करके अपने घर पर पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। फिर दोस्तों, आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वो आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को एक बार आशीर्वाद दे दिया तो उसका साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरीके से दोस्तों, मान लीजिए आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन मोर पंख खरीद करके लाए और उसे शिवलिंग से स्पर्श कराए, फिर अपने घर के पूजा घर पर किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दीजिए। कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में मोरपंख लाकर के घर में रखा जाए तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़कर के चला जाता है। दोस्तों, जो कालसर्प दोष होता है वो भी समाप्त हो जाता है। कालसर्प दोष जब व्यक्ति पर लग जाता है तो व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है, नवग्रह खराब हो जाते हैं, शनि दोष लग जाता है, कर्ज दोष भी बढ़ जाता है। इसलिए मोरपंख अपने किसी भी ग्रंथ में दबाकर के अवश्य रखें। दोस्तों, तीसरा उपाय है, शिवलिंग पर अगर दुर्वा घास अर्पित की जाए तो भगवान शिव आपको धन दौलत से मालामाल कर देते हैं और आपके परिवार सहित आपके ऊपर कृपा बरसती है। भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देते हैं। आपके घर में कभी भी पैसों की धन दौलत की कमी कभी नहीं होती, गरीबी कभी नहीं आती। वीडियो में बताई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी बहुत सी जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद। आपका महाकाल भक्त।